अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अख़ुल मुस्लिम ला यज़्लिमुहु वला युस्लिमु मन कान फ़ी हाजति अख़ीहि कान अल्लाहु फ़ी हाजतिही व मन फ़र्रज अन मुस्लिमिन कुर्बतन फ़र्रज अल्लाहु अन्हु बिहा कुर्बतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामह व मन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामह। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पाकीज़ा और सच्चा कलाम अल्लाह का और सबसे बेहतर और अच्छी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। रसूल मोहतरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मुसलमान का भाई हुआ करता है। ला यज़्लिमुहु, वो उस पर जुल्म नहीं करता। वला युस्लिमुहु, और उसे किसी हिलाकत में नहीं डालता। मन कान फ़ी हाजति अख़ीहि कान अल्लाहु फ़ी हाजतिही, और जो आदमी अपने भाई की हाजत को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है, कोशिश करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हाजत को पूरा करने में लग जाता है। वमन फ़र्रज अन मुस्लिमिन कुर्बतन फ़र्रज अल्लाहु अन्हु बिहा कुर्बतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामह, और जो शख्स भी किसी मुसलमान की मुश्किल को दूर करता है और उसे आसान कर देता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत की मुश्किलात में से किसी मुश्किल को उसके लिए आसान बना देते हैं और उस मुश्किल को ख़त्म कर देते हैं। वमन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामह, और जिस शख्स ने भी किसी मुसलमान की पर्दा दारी की, उसके ऐब को, उसके गुनाह को छुपाया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के रोज़ उसके गुनाह को, उसके ऐब को छुपाएंगे। मुस्लिम की ये रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक जुमले में बड़ी अज़ीमुश्शान क़िस्म की तालीम हमें अता की है, जिसकी बुनियाद पर हमारे मुसलमान होने का सबूत मिलता है, हमारे मोमिन होने का सबूत मुयस्सर आता है। क्योंकि मुस्लिम का लफ्ज़ी माना इताअत करने वाला, और जब हम अल्लाह की इताअत की बात करते हैं तो अल्लाह ताला की हर बात की इताअत इससे मक़सूद है। अल्लाह ताला की किसी बात को मान लेना और किसी बात को ना मानना, किसी एक हुक्म को तस्लीम कर लेना और किसी दूसरे हुक्म को तस्लीम न करना, किसी एक बात के सामने सर झुका लेना और किसी दूसरे बात के सामने अकड़ जाना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। मुस्लिम है तो उसे अल्लाह की तमाम बातों के सामने अपने सर को झुकाना है और उसकी इताअत करना है। तो जिस अल्लाह ने हमें नमाज की तालीम दी, कुरान मजीद की तिलावत की तालीम दी, जिस अल्लाह ने हमें नेकी के मुख्तलिफ़ किस्म के रास्ते बताए, उसी अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें ये तालीमात दी हैं। अल मुस्लिमु अख़ुल मुस्लिम। और यहाँ मैं इसकी वजाहत से पहले एक और बात बड़े वाज़ेह अंदाज में बताना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फ़रमान ऐसा नहीं है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के बरखिलाफ़ हो या उससे टकराता हो। जो कुछ भी कुरान में कहा अल्लाह ने, उसी बात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या तो वजाहत के साथ बयान किया या उसको मज़ीद ताकीद के अंदाज में लोगों के लिए आसान फ़हम करके उसको बयान किया। रसूलुल्लाह का कोई फ़रमान भी कुरान मजीद के मुखालिफ नहीं है, बल्कि मुस्नद इमाम अबी रबीअ जो है उसमें रसूलुल्लाह का ये फ़रमान भी हमें मिलता है, ऐ लोगो, मेरे इस दुनिया से रुपोश हो जाने के बाद, रुखसत हो जाने के बाद बहुत सारे इख्तिलाफ़ात तुम देखोगे। बहुत से लोग मेरे नाम से तुम्हें अहादीस सुनाएंगे और कहेंगे कि ये भी अल्लाह के रसूल ने फ़रमाया, ये भी अल्लाह के रसूल ने फ़रमाया। और फिर रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि लोगों, जब भी मेरी तरफ से कोई बात मिले कि ये अल्लाह के रसूल का फ़रमान है,
तो उसे अल्लाह की किताब कुरान मजीद के सामने रख कर देख लो, उसके सामने पेश करके देख लो, तो मेरी जो बात कुरान के मुताबिक हो तो समझ लो कि वो मेरी है, वो मैंने कही है, और जो बात कुरान मजीद से टकराती हो समझ लो कि वो मैंने नहीं कही, वो किसी और आदमी ने कोई और बात बनाकर मेरी तरफ मंसूब करने की कोशिश की है। इस वजह से कि अल्लाह के रसूल कभी भी कोई ऐसा हुक्म नहीं दे सकते कि जो कुरान मजीद यानी अल्लाह की तालीमात के ख़िलाफ़ हो। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है और अल्लाह का फरमान भी है, इन्नमल मुमिनून इख्वा, कि तमाम मोमिनीन आपस में एक दूसरे के भाई हैं। और जब भाई हैं तो फिर उसकी निशानी क्या है? भाई का सिर्फ जिक्र कर देना कि ये मेरा भाई है और मैं इसका भाई हूँ, तो अल्लाह ताला ज़बानी कलामी बातों को तो मानता नहीं है, इसकी तो ज़्यादा अल्लाह ताला के यहाँ वक़्त नहीं है। असल वक़्त तो अमल की दुनिया में जाके पता चलती है। पंजाबी ज़बान में एक जुमला कहा जाता है कि या रा प्या जानिए या वाह प्या जानिए। एक आदमी अपने आप को कहे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, फ़लाँ बंदा बहुत अच्छा है, फ़लाँ बंदा बहुत बेहतरीन है, तो जनाब ये महज जुमले सुनने से किसी बात का अच्छा होना या किसी बंदे का दुरुस्त होना ये काफ़ी नहीं है। हाँ, जब उससे वास्ता पड़ता है, कोई लेन देन होता है, कोई बर्ताव पड़ता है, या उसके साथ किसी मकाम पर सफ़र होता है, तो फिर पता चलता है कि हाँ ये कितना अच्छा है और कितना बुरा है, क्योंकि मामला से इंसान की पहचान होती है। इसलिए अगर मैं कहूँ कि मैं आपका भाई हूँ और आप कहें कि हम सब आपस में भाई भाई हैं, और हम सब ये कहें कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, तो ये महज एक जुमला नहीं है जो हम अपनी ज़बान से अदा करें, बल्कि फिर उसका सबूत हमें फ़राहम करना पड़ेगा अपने उस बर्ताव के ज़रिए से जिसकी तरफ अल्लाह के रसूल इशारा फरमाते हैं। पहला इशारा ये है कि ला यज़्लिमुहु, अगर मुसलमान मुसलमान का भाई है तो मुसलमान उसके साथ जुल्म नहीं कर सकता, जुल्म नहीं कर सकता। जो जुल्म करेगा वो मुसलमान होने का दावा जितना मर्ज़ी करता फिरे, उसका दावा झूठा है और वो गलत बयानी करने वाला एक कज़्ज़ाब किस्म का आदमी है जो कहता है कि मैं तेरा भाई हूँ। और इसी वजह से फिर ये बात कही जाती है कि जनाब ये भाई तो हैं लेकिन ये बिरादरान यूसुफ़ का किरदार अदा कर रहे हैं, वही जो यूसुफ़ के भाइयों ने उसके साथ किया था। जब तक कि अक्ल नहीं आ गई बाद में, उस वक्त तक तो महज भाई कह देने से भाई तो नहीं बनता। भाई तो किरदार की बुनियाद और मामलात की बुनियाद से बनता है। और चाहे कितनी भी अच्छी तकरीर कर ली जाए कि हम सब आपस में बेहतर हैं, भाई हैं और मैं आपका बड़ा खैर खा हूँ, तो असल बात तो पता चलेगी अमल से कि मेरे साथ मामला कैसा कर रहा है। ला यज़्लिमुहु, उसके साथ जुल्म नहीं करता। और रसूलुल्लाह फरमाते हैं क्या जुल्म ज़ुलुमात यौमल क़ियामा, क़यामत के अज़ाबों में से एक अज़ाब तारीकी का अज़ाब होगा, तारीकी का अज़ाब होगा। तारीकी का अज़ाब का मतलब यह है कि इस कदर शदीद अंधेरा होगा। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जो उर्दू का मुहावरा कहा जाता है ना कि दाएं हाथ को बाएं हाथ का पता ना चले कि उसका हाथ किस तरफ है, इस कदर शदीद किस्म का अंधेरा होगा कि आदमी को खुद अपना आप भी दिखाई नहीं देगा। उस मौके पर जो उस अंधेरे को इजाफा करने का बायस बनेगा वो इंसान का दुनिया में किया जाने वाला जुल्म। जो जुल्म करेगा यही जुल्म क़यामत के रोज़ उसके लिए तारीकी बन जाएगा, और यही तारीकी उसका अज़ाब होगा कि जिसमें वो भटकता हुआ मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसानात उठाने लगेगा। और फिर फरमाया कि ला युस्लिमुहु, और मुसलमान अगर मुसलमान का भाई है तो उसकी निशानी यह है कि वो उसे किसी हिलाकत में नहीं डालता, यानी उसे किसी मुसीबत में नहीं डालता। अगर मेरे सबब से कोई मुसलमान आदमी किसी मुसीबत में पड़ गया है तो गोया कि मैं उसका मुसलमान भाई नहीं हूँ। मेरा ये कहना, ये मेरा कौल और करार किसी हैसियत में नहीं है। अगर मेरे किसी अमल की बुनियाद पर एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान के लिए मुसीबत का बायस बन जाए, और हैरत होती है उन लोगों के हौसले पर कि जो एक मुसलमान पर जुल्म नहीं करते या एक मुसलमान के लिए मुसीबत नहीं बनते, बल्कि हज़ारों लाखों इंसानों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। और मुसीबतों का कोई एक अंदाज भी नहीं, सारे के सारे मुसीबत के जो भी शक्लें हो सकती हैं वो सबको इख्तियार किए हुए हैं, और इस पर भी बड़े चैन से रात को लंबी तान के सोते हैं। हैरत है उन अफराद पर कि जो अल्लाह के बंदों को मुसीबत में डाले हुए हैं, उनकी बिजली ख़त्म करते हुए, उनकी
ज़िंदगी को अजीरन बनाते हुए, उनके इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाते हुए, उनकी जान को ख़राब करते हुए, उनकी आला औलाद को ख़राब करते हुए, फसाद और फितना फैलाते हुए वो मुसलमानों पर जुल्म किए जाते हैं और फिर भी बड़े आराम से लंबी तान के सोते हैं। यकीनन उनका बड़ा हौसला है। शायद उन्हें या तो अल्लाह की और उसके रसूल की बात का पता नहीं है, और या फिर उन पर वही अमल हावी हो गया है जो शैतान पर हावी हो गया था कि तुम बड़ी शय हो, अल्लाह की बात की क्या परवाह है, अल्लाह के रसूल की बात की क्या परवाह करना है, तुम खुद बड़ी शय हो। इसलिए वो उसके भरते में आकर इंसानों पर जुल्म किए चले जाते हैं और ज़रा भर भी उन्हें इस बात की फ़िक्र लाहिक नहीं होती कि हमारे साथ इसका अंजाम क्या होने वाला है। इस वजह से एक शख्स अगर ये कहता है कि मैं आपका भाई हूँ, तो फिर उसके रवैये से पता चलना चाहिए कि वो कैसा भाई है। अगर तो उसके अमल की बुनियाद पर इंसानों के लिए मुसीबतें बढ़ रही हैं, तो यकीनन उसका ये दावा झूठा है। और हम दुनिया में भी ऐसे आदमी को, अपने करीबी किसी भाई को इस बुनियाद पर तस्लीम नहीं करते। और दूसरी बार ही अगर कोई शख्स ज़्यादती कर बैठे और वो कहे कि मैं आपका भाई हूँ, तो हम फ़ौरन कहते हैं कि भाड़ में जाए ऐसा भाई कि जो इस बात का ख्याल ही नहीं रखता कि मुझ पर मुसीबतें तोड़ रहा है, धोखे पर धोखे दिए जा रहा है और कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। सामीन मोहतरम, ये बड़े अजीब व गरीब अंदाज में हम लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमें अपने आप को देखना चाहिए कि मेरे अमल से और मेरी वजह से किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही। अगर पहुँच रही है तो यकीनन इस पर नज़रसानी करनी चाहिए और अपने आप को उस वक्त के आने से पहले कि जब पर्चा इम्तिहान का वक्त ख़त्म हो जाए और फिर फ़ैसला सुनाने का वक्त आ जाए, और उस रोज़ ये हमारा ज़ुल्मात यौमुल क़ियामा, यानी क़यामत के अंधेरों में से एक अंधेरा बनकर हमारे लिए मुसीबत बन जाए, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर फरमाया कि मुसलमान का भाई है तो फिर कैसे पता चले। फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन कान फ़ी हाजति अख़ीही कान अल्लाहु फ़ी हाजतिही। जो आदमी अपने भाई की मदद में लग जाता है, अल्लाह ताला उसकी हाजत को पूरे करने में लग जाता है, उसकी हाजतों को पूरा करना शुरू कर देता है, बशर्ते कि हम अपने भाइयों की हाजतों को पूरा करने में लग जाएं। ये बात भी काबिल गौर है। हम में से हर फ़र्द को अपना जायज़ा खुद लेना चाहिए और फिर यकीनन उसे इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर मेरे हाथों से, मेरी ज़बान से, मेरे अमल से किसी भाई के लिए मुसीबत नहीं बन रही बल्कि राहत का बंदोबस्त कर रहा हूँ, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे इत्मीनान की ज़िंदगी अता करेगा, सहूलत की ज़िंदगी अता करेगा और सुकून की ज़िंदगी अता करेगा। और अगर उसने अपने भाइयों को मुसीबत में मुब्तला किया है अपने किसी भी अमल से, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी माल दौलत के अंबार होने के बावजूद भी उसे दुनिया में इत्मीनान की ज़िंदगी अता नहीं करेगा, इत्मीनान की ज़िंदगी अता नहीं करेगा। और फिर फरमाया कि वमन फ़र्रज अन मुस्लिमिन कुर्बतन फ़र्रज अल्लाहु अन्हु बिहा कुर्बतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामा। जो आदमी अपने किसी भाई की मुसीबत को, मुश्किल को दुनिया में हल करता है, दूर करता है, तो क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मुश्किल को दूर करेंगे, उसकी मुश्किल को हल फरमाएंगे। ये रसूलुल्लाह का हमसे फरमान है और अल्लाह का वादा है अपने रसूल से। और अगर हमें अपने रसूल की इस बात पर यकीन है तो फिर हमें अपने रवैयों को इस हवाले से भी देखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए दिन रात में कि जिससे जितना बन पाए वो अपने भाई की किसी मुश्किल में उसके काम आ जाए। जो भी वो कर सकता है, जिस कैपेसिटी में वो कर सकता है, मुअल्लिम के होते हुए वो किसी बंदे की रहनुमाई कर दे, किसी को पढ़ा दे, किसी की बुनियादी जो ज़रूरत है इल्मी एतबार से उसको पूरा कर दे। जो भी उसका मैदान है, अल्लाह ने जो भी उसे सलाहियत या इख्तियार दे रखा है, उसकी मुनासिबत से अगर वो किसी भाई की मदद कर देता है तो यकीनन क़यामत के रोज़ ये उसकी मामूली सी मदद भी उसके बहुत बड़े काम आने वाली है, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। रसूलुल्लाह का तो यहाँ तक फरमान है कि अगर कोई शख्स रास्ते में चलते हुए रास्ते का एक कंकर और पत्थर और कोई कांटा उठाकर इधर से उधर रख दे ताकि चलने वालों को तकलीफ़ ना हो, तो क़यामत के रोज़ ये नेकी भी उसके हिसाब में लिखी होगी और इसकी बुनियाद पर भी क़यामत की मुश्किलात से उसे आज़ाद किया जाएगा और ये नेकी भी उसके काम आ जाएगी।
तो जो रसूल रास्ते में पड़े हुए पत्थर को हटाने को नेकी कहता है, तो वो रसूल किसी इंसान की मदद करने को, उसके घर के काम आने को, उसके बच्चों के साथ बेहतरी करने को, अपने पड़ोस के साथ बेहतरी करने को क्यों एतबार नहीं देगा और क्यों उसके हवाले से हमें फ़ायदा नहीं पहुंचाने का वादा करेगा। अल्लाह का वादा है, उसके रसूल के ज़रिए से हम तक ये बात पहुंची है। इस वजह से हमें इस बात का जायज़ा लेना चाहिए। फिर फरमाया कि वमन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। ये जो हदीस का टुकड़ा है, इसका ताल्लुक़ खालिसतन एक इनफरादी ज़िंदगी और घरेलू ज़िंदगी और माशरे की वो ज़िंदगी कि जिसके साथ हम एक से दूसरे के साथ बराह रास्त राब्ता रखते हैं, उसकी बुनियाद पर इसको देखना चाहिए कि जो शख्स किसी मुसलमान भाई के ऐब को छुपाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के रोज़ उसके ऐब को लोगों के सामने छुपा कर रख देगा और उसे क़यामत की रुसवाई से महफूज कर देगा। किसी भाई में आप ख़राबी देखें, कोई गुनाह कर बैठा है, कोई गलती उससे हो गई है, तो बजाय इसके कि उसको बदनाम कर दिया जाए, उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर दिया जाए, ख़ानदान में उस बात को फ़ौरन फैला दिया जाए, उस बात को छुपा दिया जाए, उस बात को ख़त्म कर दिया जाए उसी मरहले में, और बिल्कुल किसी दूसरे से उसका तज़किरा ना किया जाए। तो जो शख्स इंसानों के ऐबों की पर्दापोशी करता है, वही अपने अल्लाह से इस बात की तवक्को रखे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऐबों की पर्दापोशी क़यामत के रोज़ करेगा। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हम अपने किसी भाई की मामूली सी बात को भी छुपाना पसंद नहीं करते, बल्कि उसको फैलाना पसंद करते हैं। उस वक्त तक इंसान को चैन नहीं आता जब तक कि अपनी बिरादरी और अपने इदारे के तमाम अफराद को किसी की ख़राबी का ज़िक्र न कर दे, उस वक्त तक उसे चैन नहीं आता और अपने अल्लाह से दुआ यही कर रहे होते हैं कि अल्लाह हमारे ऐबों को लोगों के सामने आश्कार मत करना और क़यामत की रुसवाई से हमें बचा लेना। अल्लाह ने क़यामत की रुसवाई से बचाने का वादा कर रखा है, लेकिन उसका एक नतीजा, उसका एक नुस्खा बता दिया है कि जनाब, अगर तुम क़यामत की रुसवाई से बचना चाहते हो तो दुनिया में अपने भाइयों को रुसवा मत करो, अपनी बहनों को रुसवा मत करो, अपने ख़ानदान वालों को रुसवा मत करो। इसलिए अगर किसी का ऐब पता चल भी जाए तो उस ऐब को बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि छुपाने की ज़रूरत ज़्यादा है। बल्कि इस बात को अल्लाह के रसूल ने एक और मौके पर बड़े अजीब व गरीब अंदाज में इरशाद फरमाया। उम्महातुल मोमिनीन इसको बयान करती हैं, एक से ज़्यादा उम्महातुल मोमिनीन इसको बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल कभी किसी गलत बात की इजाज़त नहीं देते और कभी किसी गलत बात की तरफ उसकी हिमायत नहीं फरमाते। लेकिन दो मौके ऐसे हैं कि जिन मौक़ों पर अल्लाह के रसूल ने बात को गलत अंदाज में, या यूँ समझ लीजिए कि उस बात को एक ऐसे अंदाज में बयान करने की इजाज़त दे दी कि जिसमें बज़ाहिर लगता है कि ये झूठ है, ये गलत बयानी है। गलत बयानी और झूठ की भी एक ख़ास मौके पर इजाज़त दी जो आम हालत में अल्लाह के रसूल कभी इजाज़त नहीं देते, क्योंकि झूठ से तो अल्लाह के रसूल इंतहाई दूर रहा करते थे। इसी वजह से तो उन्हें सादिक कहा गया कि वो सच्चे हैं, झूठ को अपने करीब नहीं आने देते। लेकिन दो मौके ऐसे हैं जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुम उस मौके पर उस बात को इस अंदाज में बयान करो कि आपने सच को छुपा लिया है और हकीकत को छुपा लिया है और एक ऐसे अंदाज में बात कर ली है जिसे बज़ाहिर झूठ लगता है, तो उसकी भी इजाज़त है। और वो दो मौके हैं कि जब दो भाइयों में आपस में लड़ाई हो जाए और उनके दरमियान आप सुलह करवाना चाहते हैं और आपको पता है कि इस बंदे ने ये जुमला कहा था, ये काम किया था, इसके बावजूद भी आप उसको इस अंदाज में बयान करें कि नहीं, इसने ये बात नहीं कही थी या इस तरह नहीं की थी या इसका मकसद ये नहीं था, उसको इस तरीके से छुपाने की कोशिश की जाए ताकि दोनों के दरमियान में सुलह हो जाए। और बाकायदा हदीस में ये लफ्ज़ कहा गया कि दो भाइयों के दरमियान में सुलह करवाने के लिए अल्लाह के रसूल ने झूठ बोलने की इजाज़त दी है। अब ये झूठ का मतलब फितना फैलाना नहीं है, बल्कि फितने को ख़त्म करना है। फसाद फैलाना नहीं है, बल्कि फसाद को ख़त्म करना है। बिल्कुल यही सूरत हाल दूसरे मौके पर इजाज़त दी कि अगर मियाँ अपनी बीवी से कोई बात ऐसी छुपाना चाहता है कि जिसकी वजह से घर में फसाद फैलने का अंदेशा हो, तो उसे ये बात छुपानी चाहिए। और बीवी अपने मियाँ से कोई ऐसी बात छुपाना चाहती है कि जिसकी वजह से फितना और फसाद फैलने का अंदेशा हो, तो उस बीवी को उस बात को छुपाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह को और उसके रसूल को सबसे ज़्यादा जिस बात से नफ़रत है वो फितना और फसाद है, वो फितना और फसाद है। और इंसानों पर जुल्म करना यही फितने और फसाद की बुनियाद है।
और अल्लाह के रसूल ने इसी बात की तरफ इशारा फरमाया। एक मौके पर इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के रसूल, क्या लोगों तुम जानते हो कि गरीब कौन हुआ करता है, मुफलिस और नादार कौन हुआ करता है। हमने ये हदीस कई बार पढ़ी, लेकिन बार बार पढ़ने को इसे इसका दिल भी चाहता है और उसको पढ़ना भी चाहिए ताकि याद दहानी रहे, हमें याद रहे कि कहीं हम भूल तो नहीं गए। अल्लाह के रसूल पूछते हैं कि कौन है गरीब आदमी दुनिया में। असहाब रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल, हम ये समझते हैं कि गरीब आदमी वो है कि जिसके पास पैसे ना हो, जिसके पास माल दौलत ना हो। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का गरीब, मेरी उम्मत का मुफलिस, मेरी उम्मत का नादार वो शख्स है जिसने दुनिया में रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी और अच्छे काम किए, लेकिन उसने किसी का माल खाया, उसने किसी पर जुल्म किया, उसने किसी की जान गंवाई, उसने किसी को मारा, उसने किसी को गाली दी, उसने किसी की इज्जत पर हाथ डाला। और ये आदमी क़यामत के रोज़ जब पहुँचेगा तो मज़लूमीन इकट्ठे हो जाएंगे और कहेंगे अपने अल्लाह से कि ए रब, ए हमारे रब, ये वो आदमी है कि जिसने हमें गाली दी थी, ये वो आदमी है जिसने हमारी जान को नुकसान पहुंचाया था, हमारी इज्जत को नुकसान पहुंचाया था, इसने मेरा माल खा लिया था, इसने मुझे मारा था। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि तुम अपने ऊपर की जाने वाली ज़्यादतियों के बदले में इसकी नेकियां लेना शुरू कर दो। और कोई आदमी उसकी नमाजें ले जाएगा, कोई आदमी उसके रोज़े ले जाएगा, कोई आदमी उसकी तिलावत ले जाएगा, कोई आदमी उसके उम्रे ले जाएगा, कोई आदमी उसकी दीगर नेकियां ले जाएगा। और बिलाखिर वो अमीर आदमी जिसकी मीज़ान में, जिसके पलड़े में बेशुमार नमाजें, रोज़े और इस तरह की नेकियां मौजूद थीं, वो सब खाली होना शुरू हो जाएगा। सब लोग छीन के ले जाएंगे उससे, उस जुल्म के बदले में कि जो जुल्म वो दुनिया में करता रहा, उस जुल्म के बदले में उसकी नमाजें, रोज़े और हज और उम्रे और कुर्बानियाँ, ये सब कुछ ख़त्म कर दी जाएंगी। और फिर रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अगर फिर भी दावेदार मज़ीद बाकी रहे तो अल्लाह की तरफ से फ़ैसला सुनाया जाएगा कि ए मज़लूमों, अगर किसी ने अपना हक़ लेना है इस आदमी से और इसने किसी पर जुल्म कर रखा है, अब नेकियां तो ख़त्म हो गई, अब इसका बदला ये होगा कि तुम अपने ऊपर की जाने वाले जुल्म के बदले में कुछ गुनाह जो तुमसे सरजद हुए, जो तुमने किए थे दुनिया में, वो गुनाह आपने उठाकर इसके पलड़े में डालना शुरू कर दो। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये मेरी उम्मत का सबसे ज़्यादा मुफलिस और नादार तरीन आदमी होगा। क्या इस हदीस को सुनने के बाद भी कोई आदमी किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा कर सकता है, किसी के माल पर नाजायज़ कब्ज़ा कर सकता है, अपनी ज़बान से किसी को गाली दे सकता है, किसी का माल खा सकता है, किसी की इज्जत और जान को नुकसान पहुंचा सकता है? कतन ऐसा नहीं कर सकता, कतन ऐसा नहीं कर सकता। और इंसानी तारीख़ में, मुसलमानों की तारीख़ में ऐसे कई वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। बनु उमय्या के दौर में एक ख़ातून ने, एक ताबी थे जिनका नाम था सईद के हवाले से एक दावा कर दिया और क्या कहा उसने जाके अदालत में कि ये सईद एक ऐसा आदमी है जिसने मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। जनाब सईद को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि क्या तुमने इसकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है? तो कहते हैं कि मैं कब्ज़ा करूँगा इस औरत की ज़मीन पर। उसके बाद कि जब मैं अल्लाह के रसूल के इस फरमान को जानता हूँ, तो पूछने वाले ने कहा कि क्या फरमान है जो तुम्हें पता है? वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स ने एक बालिश्त भर भी किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया तो क़यामत के रोज़ उस पर 7 ज़मीनों का बोझ डाल दिया जाएगा, 7 ज़मीनों का बोझ डाल दिया जाएगा उस पर। और वो सईद कहते हैं कि क्या मैं अल्लाह के रसूल के इस फरमान के बाद भी इस औरत की ज़मीन पर कब्ज़ा करूँगा? अदालत ने कहा कि तुम सईद आज़ाद हो। और सईद ने ये कहा, उस वक्त बद्दुआ दी और कहा कि ए अल्लाह, अगर ये औरत झूठी है तो इसकी उम्र को लंबा कर दे और इसकी ज़मीन को इसके लिए मौत का बायस बना दे। और लोगों ने देखा कि उस औरत की उम्र तवील हो गई, 90 साल की उसकी उम्र हो गई, नाबीना हो गई। और ये भी सईद की बद्दुआ थी, नाबीना होगी, रास्ता टटोल टटोल कर चलती थी और कहा करती थी कि मुझे सईद की बद्दुआ लग गई है, मुझे सईद की बद्दुआ लग गई है। और बिलाखिर एक रोज़ चलते चलते अपने ही गली के एक कुएं में गिरकर उसकी हिलाकत हो गई।
ये बहुत सारे वाक़यात जो किसी न किसी नतीजे पर हमें पहुँचाने में मदद फराहम करते हैं। वो अफराद के जो हम सब लोग नेकियां करने की जो कोशिशें करते हैं, उन नेकियों की हिफाजत करने की कोशिश भी करनी चाहिए। आप सोना चांदी ख़रीद के घर में लेके आते हैं, उसको खुले बाज़ार में आम रख के नहीं छोड़ते, उसकी हिफाजत के लिए एहतमाम किया जाता है कि कहीं चोर उचक्का उसे लूट कर न ले जाए। अपने बच्चों को अपने घर में हिफाजत के लिए रखते हैं, अपने घर की दीवारों को मजबूत बनाया जाता है, चौकीदार खड़े किए जाते हैं, अलार्मिंग की घंटी लगा दी जाती है। क्यों? इसलिए कि हमारा सरमाया जो हमने बड़ी मेहनत से कमाया है उसको महफूज किया जाए। सामीन मोहतरम, अल्लाह के रसूल का पैगाम है कि अगर आप अपनी नमाज़ों, अपने रोज़ों, अपनी नेकियों की हिफाजत करना चाहते हैं तो लोगों पर जुल्म करना छोड़ दें। अगर जुल्म भी रहेगा और नमाजें भी रहेंगी तो ये जुल्म उन तमाम नमाज़ों को खा के ख़त्म कर देगा और इंसान गरीब और नादार हो जाएगा। ये बड़े बड़े लाखों करोड़ों और अरबपति जो इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं, जो इस लालच की सूरत में अंधे हो चुके हैं और झूठ की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो यकीनन उन्हें अल्लाह के रसूल के इस फरमान को याद रखना चाहिए। काश कि उन तक ये बात पहुँच जाए, काश कि उन्हें अपने रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात समझ में आ जाए कि इतने पैसे कमा कर अपनी कौम से झूठ बोलकर वो कितना ज़्यादा कमा सकेंगे और बिलाखिर वो कितना उनके काम आएगा। अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से नजात अता फरमाए और वो अज़ाब के जो हमारे लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है, अगर हमने तौबा न की और अपने ज़िंदगी में से जुल्म को ख़त्म न किया तो यकीनन हमें उससे बचाने के लिए कोई ताकत उसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को सुनने और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।